Hello students, this is Bhavna Tiwari and I welcome you to the digital platform of Apex Classes। तो हम लोगों ने चैप्टर जो हमारा शुरू किया था ह्यूमन सिस्टम, उस चैप्टर के हम एक एंड पर आ रहे हैं धीरे धीरे करके। हम लोग इन चैप्टर को काफ़ी अच्छे से अभी तक के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन सभी ऑर्गन सिस्टम्स को कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने शुरू किया था हमारा लास्ट ऑर्गन सिस्टम, जो कि था लास्ट नहीं एक्चुअली सेकंड लास्ट, पर हमने शुरू किया था नर्वस सिस्टम। बट मैंने लास्ट इसलिए बोला क्योंकि नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम को हम एक साथ ही बोलते हैं, क्योंकि दोनों का काम यही है कि बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम है, पर दोनों अलग अलग तरीक़ों से करती है। ऑलराइट, सो आज की क्लास में हमने शुरू जो किया था कल, हमने नर्वस सिस्टम का पार्ट फर्स्ट, हम आज शुरू कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम पार्ट सेकंड। हम लोग शुरू कर रहे हैं आज पार्ट सेकंड। ऑलराइट, तो पार्ट सेकंड में हमें क्या देखना है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने ये समझा था कि नर्वस सिस्टम जो है, पहली बात तो नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए ज़रूरी होता है। अब उस नर्वस सिस्टम को हमने इस तरह से डिवाइड किया था, हमने ऐसे डिवाइड किया था कुछ कि नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझा था, उसमें हमने देखा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे वर्क करती है, क्या करती है, ये हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हमें शुरू करना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम लोगों ने ये चीज़ तो देख ली थी कि जो मेन जो बॉडी को पूरा कंट्रोल करने का जो हेड है, मतलब जो पूरा प्रिंसिपल है, वो है ब्रेन, और ब्रेन के बाद अगर कोई है तो वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जो मैसेजेस आते हैं और वो जो ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है, वो जो पूरा सिस्टम है, जो साइड का सेंटर में जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो पेरीफेरी पे आपके जो नर्व्स हैं सारे, ठीक है, जो मैसेजेस लेके जाते हैं या लेके आते हैं, ठीक है, उन्हें हमने क्या कहा, पेरीफेरी पे जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर हमने ऐसे डिवाइड किया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो आपके नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, हम दो तरह के कहेंगे उन्हें, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, फिर मोटर न्यूरॉन्स को हम डिवाइड करेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनॉमस को हम डिवाइड करेंगे सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। इस तरह से हम लोग इनको डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, लेकिन ये पढ़ने से पहले मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड का एक और जो फंक्शन होता है वो होता है इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। पहला फंक्शन तो ये था कि वो जितने भी मैसेजेस हैं बॉडी से जो आएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सारे के सारे जो मैसेजेस है वो एक जगह पर इकट्ठे कहाँ होंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल दोज नर्व्स। ठीक है, तो उस नर्व्स पे जाके वो सारे नर्व्स का मीटिंग पॉइंट है, वहां पर सारे मैसेजेस आएंगे, फिर उसके थ्रू वो कहाँ जाएंगे, ब्रेन के पास जाएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड से होकर सारी नर्व्स जो है वो मैसेज देगी ब्रेन के पास, डायरेक्टली ब्रेन के पास नहीं जा सकते हम। ठीक है, सो हम लोगों को जो स्टडी करना था, मैंने कहा था हम देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क के अंदर कैसे क्या वर्क करता है, वो हम लोग देखेंगे। नाउ सी, रिफ्लेक्स आर्क के अंदर हमें देखना है कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो क्या होती है। मैंने आपको कहा था कि इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं वो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो कंट्रोल करती है। अब इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब वो इनवॉलंटरी एक्शंस नहीं है जो हमारा मेड्यूला कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन मेड्यूला, तो वो कौन सा मेड्यूला जो है वो तो हार्ट बीट हो गया। ठीक है, लंग्स के अंदर आपका जो है, मैंने आपको कहा भी था, आप लोग एग्जांपल जरूर लिखिएगा कि कौन कौन से इनवॉलंटरी एक्शंस है जो हमारी बॉडी में होते हैं जो मेड्यूला कंट्रोल करता होगा। ठीक है, जैसे ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो भी। ठीक है, उसके अलावा स्टमक के अंदर जो उसकी मसल्स मूवमेंट कर रही है ताकि वो एंजाइम्स मिक्स हो सके, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो इनवॉलंटरी है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज इनवॉलंटरी एक्शंस। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि ऐसा होता है कई बार कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपको बहुत ही क्विक रिएक्शन देना जरूरी रहता है, तो उस क्विक रिएक्शन के लिए अब मैसेज जो है वो ब्रेन के पास नहीं जाएगा, ब्रेन के क्योंकि बहुत क्विक है, तो ब्रेन के पास अगर पहले जाएगा, फिर अगर ब्रेन ऑर्डर देगा, उसके बाद में उसमें टाइम लग जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गर्म चीज को छू लिया, ऐसे जो एक्शन, पहली बात तो ये जो ऐसे एक्शंस होते हैं ना जिसमें आप क्विक रिएक्शन देते हो बहुत ज्यादा, कोई गर्म चीज को छूते ही आपने अपना हाथ फट से हटा लिया, है ना, आपको रियलाइज भी नहीं हुआ कि आपने किसको टच किया, पर इंस्टेंटली आपने अपना हाथ हटा लिया, हटाने के बाद आपको रियलाइज हुआ अच्छा हाँ मुझे गर्म लगा था यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो बाद में ब्रेन के पास वो मैसेज है। ऐसे एक्शंस को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। पहली बात तो रिफ्लेक्स एक्शन।
अब वो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंट्रोल कौन करता है, वो कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड, पूरी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये स्पाइनल कॉर्ड का वो सेक्शन है, मतलब हमने बीच में से ऐसे काट दिया, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन हमने कल देखा था ना, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, देखो वही मैंने सेक्शन जो है यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप रिसेप्टर और इफेक्टर। रिसेप्टर और इफेक्टर क्या है, देखो जरा क्या कैसे ये होता है। ऐसे जो फंक्शन, पहली बात तो ये चीज आपको माइंड में होनी चाहिए कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनके लिए ऑर्डर हमें ब्रेन नहीं देता है, उनके लिए ऑर्डर हमें कौन देता है, स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा नहीं है कि वो मैसेजेस ब्रेन के पास जाते नहीं है, ठीक है, ब्रेन के पास वो जाते हैं, लेकिन ब्रेन के पास जाने से पहले स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके लिए ऑर्डर दे देती है कि तुम ये करो अभी, ठीक है। तो देखिए रिसेप्टर, मान लीजिए ये आपका हाथ है, इतना बड़ा हाथ नहीं होता है पर अभी समझाने के लिए ये आपका हाथ है, ठीक है, इस तरह से। तो हाथ के अंदर ही आपके पास में क्या होंगी, दो तरह की नर्व्स होंगी, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये आपकी ऐसी न्यूरॉन्स रहेंगे, ठीक है। स्टिम्युलस मतलब क्या होता है, स्टिम्युलस मतलब वो गर्म बर्तन जिसको आपने टच किया है, मान लीजिए कोई गर्म, बहुत ऐसा गर्म गैस के ऊपर था बर्तन, आपने उस बर्तन को टच कर दिया, तो वो जो गर्म बर्तन है ना वो आपका क्या है, स्टिम्युलस। मतलब स्टिम्युलस क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर के जो भी फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ आप रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिम्युलस कहते हैं, ठीक है। हवा चल रही है, हमें ठंड लग रही है, तो वो हवा क्या है, हमारे लिए स्टिम्युलस है, उस हवा की तरफ हम रिएक्ट कर रहे हैं, हमें ठंड लग रही है। तो बाहर की कोई मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं उसका जवाब दूंगी, मुझसे कोई बात कर रहा है, सवाल पूछेगा तो मैं जवाब दूंगी, है ना। तो जो मुझसे सवाल पूछने वाला है उसने मुझसे पूछा, इसलिए मैंने जवाब दिया, इसलिए मैंने रिएक्ट किया। तो मेरा रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो आपका रिएक्शन किसकी वजह से आ रहा है, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आ रहा है, उसे हम कहते हैं स्टिम्युलस। क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपका रिएक्शन या आपका रिस्पॉन्स, फिर उस स्टिम्युलस की वजह से आपने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया या रिएक्शन दिया, ठीक है। ये तो चीज आपको क्लियर हो गई। अब ये रिसेप्टर और इफेक्टर क्या है, स्टिम्युलस हमें क्या चीज दे रहा है ना, स्टिम्युलस को हम रिसीव कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये वाली नर्व जो है वो रिसेप्टर हो गई, और यहां से फिर क्या होगा, हम इफेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये आप ऐसे समझो, यहाँ गर्म बर्तन था, ठीक है, वो गर्म बर्तन आपको क्या हो गया, स्टिम्युलस हो गया। उस गर्म बर्तन ने आपको टच किया, ठीक है, टच करने के बाद ये रिसेप्टर उसको कहां लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहां लेके गए, स्पाइनल कॉर्ड में लेके गए, यहां स्पाइनल कॉर्ड में लेके गए। अब आप देख रहे हो कि नॉर्मली ऐसा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन ऐसे जाएंगे और यहां से जाने के बाद में वो ब्रेन के पास जाएंगे। अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता तो ऐसा होता, मान लीजिए ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता तो कैसा होता, सेंसरी न्यूरॉन आएंगे, यहां से ऐसे मैसेज जो है वो ब्रेन को लेकर चल जाएंगे, ठीक है। फिर ब्रेन जो है वो ऑर्डर देगा, तो वो ऑर्डर जो देगा ना वो ऐसे आएगा, और मोटर न्यूरॉन जो है वो हैंड को ऐसे ऑर्डर करेगा, हाथ को, कि ये करो आप। अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता तो, जिसमें हमें क्विक रिएक्शन देना है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है तो ये न्यूरॉन जो है वो ऐसे नहीं जाएंगे, ये यही स्पाइनल कॉर्ड ही इनको ऑर्डर दे देगी। क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है तो क्या होगा, ये जो चीज है मैंने बनाई जो है, ये वाली चीज नहीं होगी, क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन, यहां देख रहे हो आप इंटर न्यूरॉन, ये इंटर न्यूरॉन जो है ना, ये जो पूरा सेक्शन है ये वाला, इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। नॉर्मली ऐसा होता, अगर कोई और स्टिम्युलस होता और वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता तो वो ब्रेन के पास जाता, तो ऐसी आर्क, देख रहे हो आप स्ट्रक्चर आर्क जैसा बन रहा है, सर्कल के टुकड़े को हम आर्क बोलते हैं ना, पोर्शन को, तो आर्क जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसे कहा गया रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन में बनने वाली आर्क को रिफ्लेक्स आर्क कहा गया। तो यहां पर मैसेज ब्रेन के पास नहीं जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन आए, यहां पर स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, उनको ऑर्डर दिया। ये इंटर न्यूरॉन क्या है, इंटर न्यूरॉन मतलब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जहां मीट कर रहे हैं उसे इंटर न्यूरॉन कहा है। सेंसरी और मोटर क्या, ये हम आगे पढ़े क्योंकि हमने अभी तक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शुरू नहीं किया है, तो हम उसमें देखेंगे क्या होती है ये, ठीक है। कोई ऐसा मुश्किल वाली चीज नहीं है, खाली वो नर्व्स जो मैसेजेस टिश्यूज से लेके आती है वो सेंसरी, और जो लेके जाती है वो मोटर, इतना ही है खाली, बट फिर भी हम देखेंगे वापस इसे। तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड ने उसको ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर देने के बाद जो ऑर्डर दिया वो अब मोटर न्यूरॉन के पास से वो ऑर्डर जाएगा, और यहाँ पर फिर वो इफेक्ट होएगा। उसने ऑर्डर दे दिया कि हाथ हटाओ अपना, गर्म लग रहा है हाथ हटाओ, ठीक है, तो हमने फटाफट से अपना हाथ हटा लिया। देख रहे हो आप कितना इंस्टेंट, जैसे ही आपने लगाया गर्म, आप वेट नहीं करते 2 या 3 सेकंड का, विद इन अ सेकंड भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ शायद से, है ना, कोई बहुत ही सेकंड का भी, हाफ या 1/4 पार्ट या कुछ ऐसे ना, एकदम इंस्टेंटली हम हटा देते, गर्म लगा और हटा दिया, ठीक है।
तो ऐसा होता है, ये रिएक्शन बहुत क्विक होते हैं और इन रिएक्शन को क्विक होना जरूरी भी है, क्योंकि अदरवाइज आप अगर गर्म लगाकर रखोगे, अगर ये मैसेज जाता ब्रेन के पास और आपको फील ही नहीं हो रहा कुछ दर्द या कुछ भी, ठीक है, और वो गर्म लगता रहता, तो आपकी स्किन तो हार्म हो, भले आपको वो दर्द फील पर आपकी स्किन तो हार्म होगी ना, आपको बाद में फील होगा जब ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, फिर ब्रेन आके बोलेगा हाथ हटाओ, लेकिन जब तक आप हाथ हटाओगे तब तक आपका हाथ जल चुका होगा, ठीक है। सो इसलिए ऐसे रिएक्शंस क्विक होने के लिए जो है आपकी सेंसरी, आपके जो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। तो रिफ्लेक्स आर्क किसके लिए होती है, ये ध्यान रखो, इनवॉलंटरी एक्शंस। अच्छा, मैंने इसे इनवॉलंटरी क्यों कहा, इनवॉलंटरी इसलिए कहा क्योंकि ये आपने सोच समझ के नहीं किया है। अब ब्रेन के पास मैसेज गया क्या, ब्रेन के पास तो बाद, ऐसा नहीं कि ब्रेन के पास गया नहीं है, जाएगा यहाँ से बाद में, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर दे चुकी है। जिस टाइम आपने हाथ हटाया ना, उस टाइम वो मैसेज ब्रेन के पास नहीं गया था, तो आपने अपने विल से या सोच समझ के उसको हाथ को नहीं हटाया था, वो अपने आप ही हट जाएगा। आप कभी ट्राई करके देखो, आप लगा के रखेंगे नहीं ऐसे, इंस्टेंटली आप ट्राई मत करना, सॉरी, इंस्टेंटली आप जो है ना उसको हटा दोगे। दैट इज वाई ऐसा क्यों होता है, इसके लिए रीजन ये है कि आपकी जो ना स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा रिफ्लेक्स आर्क प्रेजेंट होता है जो ब्रेन के पास मैसेज भेजने से पहले ही आपको ऑर्डर दे देता है कि हाथ हटाओ, या कुछ भी ऐसा, खाली गर्म वाला नहीं, कोई आपने कोई नुकीली चीज को हाथ लगाया तो हटा लोगे आप। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं, कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, हम देखा कि वो थप्पड़ मार रहा है, कोई भी डेंजर आपको दिख रहा है, तो आप इंस्टेंटली अपना फेस ऐसे हटा लोगे, ये भी क्या रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। ऑल राइट, तो हम लोगों ने देख लिया स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को समझने के बाद हम लोगों ने जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया। ये डायग्राम हमने कल भी देखा था, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा है, ये और ये। अब हमें आज देखना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये तो हम देख चुके हैं। आप देख रहे हो कितनी सारी नर्व्स, ये येलो कलर कुछ दिख रही है ना, ये सारी की सारी क्या बनाई है, यहाँ पर नर्व्स बनाई हुई है। नर्व्स मैंने बताया था क्या होता है। नर्व्स जो होती हैं, पहली बात तो आपको चीज ध्यान रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स में आप फ्लो करता है। सिमिलरली जो आपके मैसेजेस हैं या ऑर्डर्स हैं वो इन नर्व्स के अंदर जाते हैं। नर्व्स यहाँ से कोई चीज आपको देनी, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के पास देखो, स्पाइनल कॉर्ड पे आके मिल रहे हैं, सबके सब स्पाइनल कॉर्ड पे आके कहीं ना कहीं, ये पैर वाला आके स्पाइनल कॉर्ड पे मिला, यहाँ वाला आकर स्पाइनल कॉर्ड पे मिला। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इन सबका मीटिंग पॉइंट है। फिर यहाँ से वो जो है ब्रेन के पास जाता है मैसेज, ठीक है। पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि नर्व्स क्या होती है। सेकंड चीज ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर एक तरह की लैंग्वेज समझता है, खाली बाइनरी लैंग्वेज, है ना। उसके अलावा आप कोई और लैंग्वेज में बोलोगे तो वो नहीं समझेगा, है ना। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है ऐसी, ठीक है। सिमिलरली ब्रेन भी सिर्फ एक ही तरह की लैंग्वेज जो है वो समझता है। वो लैंग्वेज क्या होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जो आपके मैसेजेस, जैसे मैं बोल रही हूँ ना आपको, वैसे वो मैसेजेस नहीं जाते हैं, ठीक है, कि ब्रेन आके आपको आवाज आती है क्या ब्रेन में से कि ऐसे करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, नहीं आती ना ऑब्वियसली। तो क्या होता है ना, आपके जो ये मैसेजेस और ऑर्डर्स जो जाते हैं ना, वो ये ट्रैवल कैसे करते हैं, ये ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म के अंदर ये ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, और आपके जो रिएक्शंस है सारे के सारे वो बहुत फास्ट होने जरूरी है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको, आप इंस्टेंट रिएक्शन देते हो। आप ऐसा नहीं ना, कोई चीज आपको किसी ने कुछ बोला और आप 10 मिनट बाद उसका रिएक्शन दे रहे हो, ऐसा नहीं होता ना, इंस्टेंटली आप दोगे रिएक्शन ऑब्वियसली। तो ये सारे जो है ना, ये बहुत फास्ट होने जरूरी है, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो बहुत फास्ट इनके अंदर ट्रैवल करती है और फटाक से ब्रेन के पास पहुंचती है। ब्रेन अपना मैसेज ऑर्डर देता है, और आप देखो कितना लंबा है। सोच, अगर आप बोलने बैठो तो लगता है कि बहुत टाइम लगता होगा यार, इलेक्ट्रिकल इंपल्स चल के जा रही है, इतनी बड़ी बॉडी हमारी चल के जा रही है स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास, फिर ब्रेन जो है उसको ऑर्डर देगा कि तुमको ये करना है, इस सिचुएशन में तुमको ये करना है, वो आएगा, फिर तुम्हारा जो तुम्हारा इफेक्टिव ऑर्गन है उसके पास में, है ना। तो पर इतना लंबा ये होता नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो ये बहुत ही क्विक होता है। ये इतना स्लो नहीं होता है ये प्रोसेस, इज वेरी क्विक। क्योंकि आप खुद रियलाइज करो ना, आप लोग कितना क्विक रिएक्शन देते हो हर चीज के लिए। ऐसा नहीं कि आपको आज किसी ने कुछ बोला और आप, या फिर आज आपको कोई चीज हुई है और आप उसका रिस्पॉन्स जो है वो 2 दिन बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद दे रहे हो, ऐसा नहीं होता ना, इंस्टेंटली देते हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमें आज जो है ना, आज हम लोगों को ये पूरा जो येलो पार्ट है, मतलब ये पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, नर्व्स कैसे फैली हुई है ना, इन सारी नर्व्स को हमें देखना है। तो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पहली बात तो 2 नर्व्स में डिवाइड किया है। एक आपकी है सेंसरी नर्व और दूसरी आपकी है मोटर नर्व्स, ठीक है।
तो देखो जरा, सेंसरी और मोटर नर्व्स जो है वो क्या होती है, कुछ नहीं है, नर्व्स है ना बहुत सारी, तो उन नर्व्स को आपको बस ये ध्यान रखना है कि उन नर्व्स के अंदर दो तरह की नर्व्स होती है। एक वो नर्व जो आपको लेके जा रही है आपका जो क्या मैसेजेस है, या इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलेंगे हम लोग अब, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर वर्ड है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बॉडी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो लेके जा रही है उसे तो हम क्या कहेंगे, सेंसरी नर्व, क्योंकि हमको हमारे हाथ पे वो गर्म वाला लगा, तो वो जो नर्व लेकर जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन के पास, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं, मैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलूंगी, क्योंकि दोनों के पास जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही ऑर्डर देती है, हम देखा है रिफ्लेक्स आर्क, उसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही ऑर्डर दे देती है, तो हम लोग ये बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो नर्व टिश्यूज या फिर बॉडी ऑर्गन्स से इंपल्स को कहां लेके जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो लेके जाती है, उन्हें हम कहते हैं सेंसरी नर्व, ठीक है। और मोटर नर्व कौन सी, देखो सेंसरी नर्व के अंदर हर तरह के आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो जाते हैं, हर तरह के, ठीक है। जो भी कोई भी किसी भी तरह का ऐसा हो जो टिश्यूज से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजना होगा, वो सारे के सारे किसमें आएंगे, सेंसरी नर्व के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसके कोई पार्ट नहीं है, मोटर नर्व के फ्रॉम दो पार्ट और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मोटर नर्व कौन सी होती है, इसका उल्टा। अब आपने मैसेज ब्रेन के पास तो भेज दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास तो भेज दिया, लेकिन वहां से अब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपको ऑर्डर देगा कि आपको क्या करना है, इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, तो वो फिर ट्रैवल कौन करवाएगा, मोटर नर्व करवाएगा। तो मोटर नर्व का काम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेके जाना, सॉरी ऑर्डर को बोल दो आप, मैसेज नहीं उसको ऑर्डर बोल, आपको करनी है वो चीज फिर टिश्यूज या बॉडी ऑर्गन के पास, ठीक है। किसको लेके जा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, क्योंकि आपका जो भी मैसेज है या ऑर्डर है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ही ट्रैवल करता है, ये चीज आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, क्योंकि बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमने देख लिया दो टाइप की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली है क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सारी की सारी नर्व्स ही है ना, ठीक है। अब वो सारी की सारी नर्व्स के अंदर दो तरह की नर्व हो सकती है, एक जो बॉडी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाएगी, सेंसरी, दूसरी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी ऑर्गन्स में ऑर्डर भेजेगी, मोटर नर्व। इजी, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट, अब जो मोटर नर्व है उस मोटर नर्व को फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस। किसको डिवाइड किया, देखो सेंट्रल इसका कोई पार्ट नहीं है, सेंसरी नर्व में कोई पार्ट नहीं है, ये जो पार्ट है सोमैटिक, इसको हमने डिवाइड किसमें किया, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमस। सेंसरी नर्व के कोई पार्ट्स नहीं है, मोटर नर्व के अब जो है वो दो तरह के पार्ट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि मोटर नर्व जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्डर्स को कहां लेके जाता है, बॉडी ऑर्गन के पास लेके जाता है। अब सेंसरी नर्व से तो हर तरह के मैसेजेस आ गए, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो, सारे के सारे मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन के पास पहुंच गए। अब ब्रेन उनको डिवाइड कर रहा है कि ये देखो ये ऑटोनॉमस वाले हैं और ये सोमैटिक वाले हैं, ठीक है। तो देखो जरा, सोमैटिक जो है वो क्या है, सोमैटिक और ऑटोनॉमस। ऑल राइट, सोमैटिक और ऑटोनॉमस हमें देखना है, ऑटोनॉमस, हाँ। तो सोमैटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो जरा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है या नर्व्स वो होती है जो आपके सारे वॉलंटरी एक्शंस जो आपके हो रहे हैं। सोमैटिक मतलब होता है हमारे विल से हम जो कर रहे हैं, जो भी देखो सेंसरी नर्व जो है वो सारे के सारे मैसेजेस लेकर आ गई है हर एक ऑर्गन से, हार्ट से भी ले लिया, आपके हाथों से भी ले लिया, पैरों से भी ले लिया, ब्रेन तो खुद ही है, लंग्स से ले लिया, सारे ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है, टिश्यू, सबसे मैसेजेस ले लिया है उसने, ठीक है। अब लेकिन उन सारे मैसेजेस के अंदर उनको जब ऑर्डर भेजना है ना, तो ऑर्डर भेजते टाइम क्योंकि कुछ जो है वो हार्ट से आ रहा है, अब जो हार्ट से आ रहा है वो तो आपका इनवॉलंटरी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है वो, ठीक है, वो एक्शन तो कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका जो हाथ, आपको हाथ अगर हिलाना है, आपने सोचना है कि हाथ हिलाना है ब्रेन से, तो ये आपका क्या है, सोमैटिक है, क्योंकि ये आप सोच कर रहे हो, ये आपकी विल से कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी इच्छा है कि आपने हाथ को मूव करना चाहते हो, आप बोल रहे हो क्योंकि आपको बोलना है, ठीक है। हार्ट को मैंने जैसे कल आपको बताया था कि हार्ट को आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई रुक जाए एक बार थोड़ी देर के लिए, मत कर, बीट मत कर,
ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना आपने बोला और वो रुक गया, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने आप चलता रहता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो सारे आते हैं जो आपके वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, या वॉलंटरी एक्शंस मैं यहां लिख रही हूं, जो आपके विल के अंदर है, जो आप सोच समझ के करते हो कि मुझे ये सब करना है, ठीक है। तो वॉलंटरी एक्शंस के जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो कहां से आएंगे, सोमैटिक नर्व से आएंगे। मतलब अगर आपके हाथ में भेजना है ना, हाथ में आपको हाथ को मूव करना है तो आप अपने विल से करोगे, अपनी इच्छा से करोगे, ठीक है। तो वहां पर जो नर्व जा रही है मैसेज भेजने के लिए, बेटा हाथ हिला, वो सोमैटिक होगी, ठीक है। और जो हार्ट में जा रही है, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, या फिर पेनक्रियास अपना हार्मोन रिलीज कर रहा है या अपने एंजाइम्स रिलीज कर रहा है, तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं, अपना काम करेगा ही करेगा, आप कुछ भी कर लो चाहे, है ना। तो ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारे क्या होंगे, ऑटोनॉमस के अंदर कौन आएंगे, इनवॉलंटरी, ठीक है। इनवॉलंटरी जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, हार्ट का बीट होना, ठीक है, लंग्स का मूवमेंट होना, कितने भी लिख सकते हो आप इनवॉलंटरी के अंदर, जितने लिखो उतने। और मैं रिफ्लेक्स एक्शंस भी लिख दूं यहां पर, जो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो भेज रहे थे ऑर्डर कि बेटा गरम लग रहा है हाथ हटाओ, रिफ्लेक्शन लिख रही हूं मैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ये सारे कितने भी लिख सकते हो आप एग्जाम्पल इसके अंदर। आप ईसोफेगस का लिख दो, स्टमक का मूवमेंट जो होता है वो एंजाइम्स मिक्स करने के लिए, वो लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप, जितने भी जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो सारे के सारे यहाँ। वॉलंटरी एक्शन मतलब जो आप बोल रहे हो, आप अपना हाथ मूव कर रहे हो, अपने पैर मूव कर रहे हो, ठीक है, ये सब क्या हो गए, वॉलंटरी एक्शंस। ऑल राइट, नाउ अब देखो ऑटोनॉमस को फिर हमने डिवाइड कर दिया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि देखो ये आपका जो सोमैटिक है, इसके अंदर तो आपने मन से कर रहे हो चीजें, है ना। इसमें तो आपको अपना हाथ हिलाना है तो आप हिलाओगे, आपको अपना पैर हिलाना है तो हिलाओगे, आपको अपना बोलना है तो आप बोलोगे, ठीक है। ये सोच समझ के कर रहे हो आप। नाउ इस ऑटोनॉमस को, जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को फिर हम डिवाइड कर रहे हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। जरा इसे ध्यान से देखना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, अभी आपको जब मैं नाम लिखूंगी ना इनका एक और नाम भी होता है। जब मैं इनका नाम लिखूंगी तो शायद आपको आइडिया लग जाएगा कि सिंपैथेटिक क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, उसको हम लोग फाइट एंड फ्लाइट भी बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है, पैरासिम्पैथेटिक को हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये आप नाम याद कर लोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि पूरा आपको एग्जाम में आपको याद रह जाएगा। कुछ आइडिया लग रहा है आपको दोनों के, दोनों एकदम उल्टे हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि फाइट लड़ना है, फ्लाइट करना है, और यहाँ एकदम आराम वाला काम है, रेस्ट करना है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, स्लीप ले रहे हैं हम अच्छे से, है ना। तो आप देख रहे हो, यही आपको आइडिया लग गया होगा इनको देखकर ही। सिंपैथेटिक जो आपका होता है, सिंपैथेटिक के अंदर जब कुछ ऐसे एक्शंस आपके होते हैं जहां पर आपके एकदम ऐसे एनर्जेटिक रिएक्शंस जो आपके होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गुस्सा आना आपको, ठीक है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आ गया, ठीक है। तो उस टाइम वो गुस्सा आने के बाद आपकी जो एकदम एनर्जी आ रही है ऐसे कि बस अभी मैं इसका मुंह तोड़ दूं, इसको मार दूं, वो वाला क्या है, सिंपैथेटिक, ठीक है। सिमिलरली आपको डर लग रहा है, आपके आसपास से कोई शेर निकल गया, अब शेर को देख के आपको लगा डर, बहुत बुरा वाला डर लगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सट्रीम जा रहा है हर चीज में, गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है, अभी इसका मुंह तोड़ दूं मैं, ठीक है। डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत डर लग रहा है, एकदम ऐसी जो फीलिंग होती है ना, एक्सट्रीम फीलिंग्स जो होती है, ठीक है, वो कहाँ कंट्रोल होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। मतलब ये आपका, आप यूं कह सकते हो कि ये आपकी जो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस होती है ना, इमरजेंसी में सारी आ गई, तो इमरजेंसी में हम सारी बोल सकते हैं, एंगर बोल दिया हमने, ठीक है, फियर बोल दिया, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन जो है ना, जो आपको, जहां पर आपको इमरजेंसी सिचुएशन और यहां पर आपको सडन इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो इमरजेंसी सिचुएशन जो है ना, उसके अंदर एनर्जी आपको यहां से मिलती है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। अब पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, इसका एकदम उल्टा।
आराम कर रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, जो आपको आपकी बॉडी को काम करने का काम जो करता है ना, काम नहीं, CALM वाला काम, ठीक है, काम मतलब शांत करता है, कामनेस लाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कामनेस आप देख रहे हो नाम से पता चल रहा है, रेस्ट, मजे कर रहे हो, आराम, रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो आप रेस्ट कर रहे हो, आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, आप लेटे हुए हो आराम से, दिस इज नोन एज पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या हो रहा है, इसका जस्ट ऑपोजिट, यहां पर एक्सट्रीम सिचुएशंस या इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो आपको एनर्जी बिल्डअप होनी है, आपकी बॉडी में आनी चाहिए, वो कहां से आएगी, सिंपैथेटिक से, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट, इसका जस्ट ऑपोजिट मतलब ये वो टाइम है जहां पर आप रेस्ट कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि ये वो टाइम है जहां आप रेस्ट कर क्या कर रहे हो, एनर्जी को स्टोर कर रहे हो, ठीक है। और ये जो एनर्जी आपने जब स्टोर करी ना इस टाइम के अंदर, आपको ब्रेन ने बोला भैया रेस्ट करो, तुम सो आराम से, खाना डाइजेस्ट होगा अच्छे से, एनर्जी बनेगी, एनर्जी को स्टोर कर रहे हो आप। तो आप एनर्जी को स्टोर कहाँ कर रहे हो, इन सिचुएशंस के लिए कर रहे हो ना आप। एनर्जी स्टोर रहेगी तो ऐसी कोई सिचुएशन जहां आपको किसी से लड़ना पड़ गया, ठीक है, किसी ने आपको मार थप्पड़, आपने अब लड़ना पड़ गया, लड़ना मत मेरे कहने पर, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, किसी से लड़ना पड़ गया, या कोई गुस्सा आपको बहुत आ रहा है, या ऐसी फियर वाली सिचुएशन है, शेर आ गया, आपको भागना पड़ेगा डर के मारे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए एनर्जी जो है वो यहाँ से स्टोर हो रही है। इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है आपकी, उन इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो यहां से हो रही है। ऑलराइट, क्लियर। नाउ ये तो हमने पूरे सेंट्रल नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ऐसे डिवाइड कर दिया, यही देखना था, पर आपको लग रहा है कि चैप्टर खत्म हो गया, नहीं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बची है, वो आपका है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, क्या देखना है हम लोग को, न्यूरॉन, इतना बड़ा लिख रही हूं मैं बेटा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आपको अगर मैं बताऊं इस जो ऑर्गन सिस्टम है, अगर इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी में से बनते हैं, एक तो आपका बनता है ब्रेन पे से, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन समझाओ, ब्रेन के फंक्शन, या तो फिर टुकड़ों में पूछ लेगा वो, सेरिब्रम का फंक्शन बताओ, या फॉर ब्रेन का बताओ, या फिर वो पूरा ब्रेन का ही स्ट्रक्चर पूछ लेगा, ड्रॉ करो और फिर अब बताओ, एक्सप्लेन करो उसको पूरा, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन भी आता है। इसके अंदर से अगर एग्जामिनर को इस ऑर्गन सिस्टम में से क्वेश्चन देना होगा, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मेरे दो फेवरेट टॉपिक यही रहेंगे, या तो मैं न्यूरॉन में से दूंगी या फिर आपका जो ब्रेन वाला है उसमें से दूंगी मैं, ठीक है, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन जो है। नाउ व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, देखो न्यूरॉन जो है आपकी बॉडी जो है वो अलग अलग तरह के सेल्स से मिलकर बनी हुई है। आपकी जो ब्लड वेसल्स, जैसे हमने देखा था कि ब्लड वेसल्स है, ब्लड, जब हमने ब्लड वेसल्स पढ़ा था, ब्लड वेसल्स कैरी करती हैं ब्लड को, ठीक है। तो हमने देखा था कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें, हमने उसका पूरा कंपोनेंट्स, पूरा अंदर का पूरा छान मारा था, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें नहीं है, ये वो सब देख लिया था हमने, ठीक है। आप ये न्यूरॉन्स जो आपने नर्व्स पढ़ी ना, ये पूरी नर्व्स जो आपकी बॉडी में जा रही है, मैसेजेस लेके जा रही है, उन नर्व्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो कौन है, न्यूरॉन है। क्या समझे आप, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि वो आपकी जो पूरी जो नर्व्स है ना, एक पूरी नर्व जो है आपकी, जो यहां से लेकर मान लो ब्रेन से पूरे आपके हाथ के अंदर यहां तक गई, वो पूरी की पूरी नर्व जो है न्यूरॉन से मिलकर बनी है। एक न्यूरॉन, उसके बाद दूसरा न्यूरॉन, उसके बाद तीसरा न्यूरॉन, उसके बाद चौथा न्यूरॉन, इस तरह से न्यूरॉन 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 से ये सारे न्यूरॉन्स जब जुड़ जाते हैं ना, जुड़ने के बाद आपकी पूरी बनती है एक नर्व, और उससे आपका मैसेजेस ट्रैवल होना या फिर ब्रेन का ऑर्डर लेना, ये सारी चीजें जो है वो होती है। तो न्यूरॉन को आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व्स। दिस इज हाउ अ न्यूरॉन लुक्स लाइक। इतना बड़ा नहीं होता है, पर आपको क्योंकि समझना है तो आपको सारी चीज देखनी है। ऑल राइट, न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं। अब कैसा होता है न्यूरॉन, देखो आपको ये चीज पता ही है कि नर्व से क्या कैरी करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी करेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, मतलब कहने का मतलब यूं कह सकते हैं हम कि न्यूरॉन से कैरी करेंगे, क्योंकि एक न्यूरॉन के बाद फिर दूसरा न्यूरॉन आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है उसको वो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैसे कैरी करता है, कैसे आगे लेके जाता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें जो है ना हम लोग यहाँ पर देखते हैं अभी। सबसे पहले न्यूरॉन के अंदर जो होता है ये आपका सेल बॉडी समझो आप, ठीक है। ये जो बीच का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये आपका नॉर्मल सेल बॉडी है, कोई अलग इसमें चीज नहीं है। जो आपके नॉर्मल सेल के अंदर चीजें होती है ना, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, अलग अलग सेल ऑर्गेन, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्गी एपैरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ये सब चीजें होती है ना,
यही होता है। तो वही सब इसके अंदर भी है। तो दिस इज नोन एज सेल बॉडी, सोमा। सोमा, इसको सेल बॉडी को या तो आप सोमा बोलो, उसके बहुत सारे नाम है, या फिर आप उसको सिंपल सेल बॉडी बोल सकते हो, या फिर आपकी बुक में जो नाम दिया है वो ज्यादा बेटर है क्योंकि बुक का है, इसको आप साइटोन बोल सकते हो। ठीक है, एज पर योर विश कि आपको क्या सही लगे। ये आपका सेल बॉडी, इसको आप सोमा कह सकते हो, आप नॉर्मल सेल बॉडी कह सकते हो इसको, या फिर आप इसको साइटोन कह सकते हो। ऑलराइट, अब ये साइटोन के आगे जो आपको ये ब्रांचेस से दिख रही हैं, इन सारी ब्रांचेस को कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स कहते हैं इसे। इन डेंड्राइट से यहाँ पर जो क्या होता है ना, इन डेंड्राइट से आगे ये डेंड्राइट जो है आगे अगले वाले न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगे। मैंने कहा आपको पूरी नर्व जो है एक के बाद एक न्यूरॉन कनेक्टेड है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। तो जो इसके पहले भी कोई न्यूरॉन होगा और इसके बाद में भी कोई न्यूरॉन होगा, इसके पहले भी होगा कोई और इसके बाद में भी न्यूरॉन तो होगा कोई। ठीक है, तो वो न्यूरॉन जो है ना वो ऐसे कनेक्ट होते हैं। पहले आप एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ लो, फिर हम देखेंगे कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो ये हो गया आपका सेल बॉडी। ठीक है, अब सेल बॉडी के बाद जो यहाँ आपको जो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका एक्सॉन। क्या है एक्सॉन, ये ब्रांच है, तो पूरा ट्यूब से स्ट्रक्चर है ना, उसे कहते हैं हम एक्सॉन। ठीक है, अब एक्सॉन को जरा आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ये ऊपर जा रहा है फिर यहाँ बंद हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर यहाँ बंद हो रहा है। ये जो बीच में नॉड्स आ रहे हैं ना ऐसे ऐसे करके, ये जो नॉड्स हैं, इन नॉड्स को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। हालांकि आपकी बुक में ये चीज नहीं दी हुई है, बट फिर भी क्योंकि आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जैसे मैं बता दूं आपको स्ट्रक्चर, क्योंकि पूरा ही समझना तो पूरा समझ लो। ये जो बीच में आपको गैप्स ऐसे बीच में दिख रहे हैं ना, इनको कहते हैं नॉड ऑफ रेनवियर। ऑलराइट, नाउ ये इंपॉर्टेंट है, माइलिन शायद आपके सिलेबस में भी है और आपकी बुक में भी है। देखो क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इलेक्ट्रिक वायर का। इलेक्ट्रिक वायर में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो आपके वायर घर पे ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक की कोई इंसुलेशन होती है, प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है ना, बाहर प्लास्टिक की या रबड़ की कोई ऐसी चीज होती है, अंदर तो कॉपर का वायर है। ठीक है, और बाहर क्या होता है, रबर का इंसुलेशन लगा हुआ है या फिर प्लास्टिक का कोई इंसुलेशन लगा हुआ है ना, ताकि वो करंट आपको लगे ना, वो करंट क्योंकि ट्रैवल ना कर सके। अच्छा, प्लास्टिक का ही क्यों लगा हुआ होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता। तो अगर आप उस वायर को पकड़ोगे भी तो भी आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो प्लास्टिक है वो उस करंट को पास होने नहीं देगा अपने से, है ना, तो आपको करंट नहीं लगेगा। सिमिलरली ऐसा ही होता है, माइलिन शीथ जो है वो यही प्लास्टिक वाला काम करती है। ये एक्सॉन से यहां से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो ट्रैवल करेगा, है ना। तो ये माइलिन शीथ जो है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कि वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो इस न्यूरॉन से निकलकर बाहर ना चला जाए, क्योंकि अगर बाहर चला गया तो वो मैसेज जो है वो फ्लो में जाएगा नहीं, वो ब्रेन के पास पहुंचेगा कैसे, उसको इसी रास्ते में जाना जरूरी है। ये जो रास्ता हमने बनाया है, यहाँ से इस न्यूरॉन से फिर अगला न्यूरॉन, अगले से फिर और अगला न्यूरॉन, ताकि वो आगे बढ़ते बढ़ते ब्रेन के पास पहुंच सके। अब ब्रेन के पास पहुंचा नहीं, यहाँ से ही निकल गया तो फिर कैसे फिर ब्रेन के पास जाएगा, क्या ऑर्डर दोगे आप, है ना। ठीक है, तो माइलिन शीथ इज लाइक एन इंसुलेशन। ये एक्सॉन जो है ना इसके लिए एक इंसुलेशन बना हुआ है, ताकि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो इसके बाहर ट्रैवल ना कर सके, उसके लिए होता है। ऑलराइट, अब ये जो माइलिन शीथ है ना, ये माइलिन शीथ के ऊपर होते हैं ये श्वान सेल। ये देखो हर एक माइलिन, ये जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना ऐसे ऐसे करके, ये अंदर का नहीं है, ये बाहर का इंसुलेशन है। एक्सॉन पूरी ट्यूब है, ठीक है, उसके ट्यूब के अंदर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएंगे, जो बाहर जो येलो येलो आपको दिख रहा है ना, ये आपकी माइलिन शीथ है। और माइलिन शीथ के ऊपर पूरे पूरे क्या लगे हुए होते हैं, श्वान सेल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, यहां पर आके फिर जो आपके यहाँ जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपके हैं एक्सॉन टर्मिनल, जो आपको डिवाइड हो गया। रूट आपके जैसे पेड़ पौधों में रूट्स होते हैं ना, वैसे ही रूट्स है ना, इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, नर्व एंडिंग भी कहते हैं इसे। ठीक है, आपको जो बोलना है आप इसको बोल सकते हो, आप नर्व एक्सॉन टर्मिनल कहो इसे या नर्व एंडिंग कहो, यहां लिख देती हूं मैं ऊपर, नर्व एंडिंग। ठीक है, ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब इसकी कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी है। खास बातें क्या ध्यान रखनी है बेटा, देखो ऐसे, ये जो आपका न्यूरॉन है ना, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है एक के बाद एक न्यूरॉन कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो इसी न्यूरॉन को मैं इसका फोटोकॉपी कर लूं और यहां आप सोच लो एक और न्यूरॉन है, तो वो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट कनेक्ट होगा। देखो ये तो इसका है डेंड्राइट वाला पार्ट, इस डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा दूसरे वाले न्यूरॉन का टर्मिनल पार्ट, ये वाला। तो एक के बाद एक न्यूरॉन ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, मतलब ये आपका पूरा आपका न्यूरॉन है। ठीक है, इस न्यूरॉन के बाद एक और न्यूरॉन जो कनेक्टेड होगा ना, वो ऐसे कनेक्टेड होगा।
ये आपका एक्सॉन आएगा और यहाँ से जो आपकी नर्व एंडिंग है ना, वो सारी नर्व एंडिंग यहाँ कनेक्टेड होएगी, एक नर्व एंडिंग कोई ऐसे कनेक्टेड होएगी, तो उस न्यूरॉन का मैसेज यहाँ आ गया। अब इस न्यूरॉन के बाद इसकी नर्व एंडिंग जो है, इसका जो एक्सॉन टर्मिनल है, वो दूसरे वाला जो आपका दूसरा वाला जो न्यूरॉन होगा ना, उसके डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा, ऐसे करके है ये, और ये आपका फिर एक्सॉन जाएगा, ये आपकी डेंड्राइट से, और इसकी नर्व एंडिंग जो है ना वो यहाँ इससे कनेक्टेड होगी। मैंने यहाँ पर क्यों कनेक्ट नहीं की, क्योंकि यहाँ पर बीच में छोटा सा गैप होता है, एक के बाद एक न्यूरॉन तो बेटा होता है, लेकिन वो एकदम चिपके हुए नहीं होते, उनके बीच में हल्का सा गैप होता है। उस हल्के से गैप को कहते हैं सिनैप्स। क्या कहते हैं? सिनैप्स। और जो आपके ये एक्सॉन टर्मिनल के बाहर आप देख रहे हो, ये इतने इतने से जो बल्ज स्ट्रक्चर हैं, ऐसे कर्व जैसा दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको जूम आउट करूं, जूम करके दिखाऊं आपको पूरा, तो ये ऐसा कुछ है, बल्ज इस तरह से, ठीक है। इस बल्ज स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब। इसे कहते हैं सिनेप्टिक नॉब, ठीक है, इसे कहा जाता है सिनेप्टिक नॉब। ऑलराइट, तो सिनेप्टिक नॉब है। सिमिलरली यहां भी आपका एक और कोई आएगा, उसके बीच में भी क्या रहेगा? गैप रहेगा। तो ऐसे हर न्यूरॉन के बीच में ना गैप थोड़ा सा रहता है। ये इसका सिनेप्टिक नॉब जो है वो यहां आके इसका कनेक्ट होएगा, ये मान लो आपका सिनेप्टिक नॉब है, ठीक है। अब इस सिनेप्टिक नॉब और इसके बीच में थोड़ा सा गैप बनाया, उस गैप को हमने क्या कहा? सिनैप्स का। हर न्यूरॉन के बीच में ये गैप रहेगा। अब ये गैप क्यों होता है? इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर ही आपकी होती है सेमिनल, ऐसे वैसे ऐसे करके यूं होती है, सॉरी सेमिनल नहीं, ठीक है। इसके अंदर होती है, क्या होती है? ये सिनेप्टिक नॉब है पूरा, और इसके अंदर होती है सिनेप्टिक वेसल्स, ये जो आपको दिख रही है ये सारी सिनेप्टिक वेसिकल। अब देखो इनका क्या काम है, इन्हीं का मेन काम है। ये तो खाली स्ट्रक्चर था, खाली ये तो खाली पास करवाएंगे आगे से। जो आगे जो है, देखो क्या होता है, जब एक न्यूरॉन से, न्यूरॉन के स्टार्टिंग से एंडिंग पार्ट तक जब न इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करता है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। वो इसकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स की स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। यहाँ पर आते आते देखो, इधर से जब आया ना, यहाँ से आते आते इसकी स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। अब उस स्पीड को वापस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर स्लो हो गई तो वो आगे तक ट्रैवल कैसे करेगा? ब्रेन तक, ठीक है। तो उस स्पीड को आगे बढ़ाने के लिए ये जो बीच का जो गैप है ना, यहाँ पर इस बीच के गैप, जिसको हमने क्या कहा था? सिनैप्स कहा था। इस गैप को हमने क्या कहा था? देखो यहां भी मैंने लिखा हुआ है, वही सिनैप्स, वही दोनों सेम ही सिनैप्स है। मतलब जो भी दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप रहेगा ना, अब ये न्यूरॉन है मान लो, इस न्यूरॉन के आगे भी एक न्यूरॉन होगा, इस न्यूरॉन के पीछे भी एक न्यूरॉन होगा ना, ठीक है। तो दोनों उनके बीच में जो गैप है, जिसको हमने कहा था सिनैप्स, इस गैप के अंदर एक फ्लूइड होता है, या एक ऐसा लिक्विड या केमिकल होता है, आप कह सकते हो केमिकल होता है। उस केमिकल को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। देखो न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई है यहां से यहां ट्रैवल करने में, फिर यहां से यहां ट्रैवल करने के बाद क्या होगा? बीच में गैप रहेगा, उस गैप को कहा हमने सिनैप्स। उस सिनैप्स में क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, उसकी एक तो पहला काम तो ये करता है ये कि मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करके अगले वाले न्यूरॉन के पास जा सके, ठीक है। सेकंड ये क्या करता है? सेकंड ये करता है उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स की स्पीड को बढ़ा देता है, एकदम फटाक से इंक्रीज कर देता है, ताकि वो अगले न्यूरॉन में जाए। फिर वो अगले न्यूरॉन में जाएगा, अगले न्यूरॉन में जाएगा, स्टार्टिंग से एंड तक उसकी स्पीड फिर कम हो जाएगी, फिर कम होगी तो बीच में वापस गैप आएगा सिनैप्स, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर होगा, वहां उसकी स्पीड फिर बढ़ जाएगी। इस तरह से करते करते आपका जो मैसेज है या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करता है एंड टू। अच्छा, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ सिनेप्टिक नॉब की सिनेप्टिक वेसिकल्स में भी होता है। तो जो आपका जो प्रोसेस है ना, ये फास्ट करने का प्रोसेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, वो यहीं पर शुरू हो जाता है आपके, यहां से शुरू हो गया, फिर यहां से आगे क्या है? वो गैप है, यहां पर भी न्यूरोट्रांसमीटर है, इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर भी न्यूरोट्रांसमीटर है, और इस गैप के अंदर भी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर भी यहां भी क्या प्रेजेंट है? न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, ठीक है।
तो मैसेज जो है ना आपका या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है न्यूरॉन के एंड तक जब पहुंचेगा तो एंड तक क्या होगा, ये बल्ज वाला स्ट्रक्चर होगा, ये जैसे एल्वियोली में था, एल्वियोली गोल गोल सी थी एकदम एंड के अंदर जाके, है ना, वैसी दिख रही है आपको कुछ ये, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये बल्ज जैसा, इसको जूम आउट करें तो ऐसा दिख रहा है हमें। इसके अंदर क्या है, ये पूरा क्या है, सिनेप्टिक नॉब है, ये बल्ज स्ट्रक्चर। इसके अंदर है सिनेप्टिक वेसिकल जो रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर या बनाती है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो यहां से ही उसकी स्पीड जो है फास्ट अप होनी शुरू हो गई है, फिर वो आगे ट्रैवल करेगा अपने गैप के अंदर, उस गैप को हमने क्या कहा, सिनैप्स। उस सिनैप्स के अंदर भी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो उसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, फिर वो नेक्स्ट तक पहुंचेगी। So this is how your whole nervous system works। क्या देखा हमने, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन देखा। आज की क्लास में हमने नर्व्स देख ली अलग अलग, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, ठीक है। मोटर नर्व के फिर दो पार्ट थे, सोमैटिक और ऑटोनॉमस, ठीक है। ऑटोनॉमस के अंदर फिर दो पार्ट थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब ये नर्व्स बनी किससे होती है, ये नर्व्स बनी होती है न्यूरॉन से। तो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा कि न्यूरॉन के अंदर किस तरह से क्या चीज कैसे प्रेजेंट होती है और कैसे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो ट्रैवल करता है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ से ट्रैवल करता है, वो एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन में माइलिन शीथ है जो उसको आगे निकलने नहीं दे रही है। फिर यहाँ जो आपका ये इसको एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग जो कहते हैं हम, नर्व एंडिंग के एंड में जो बल्ज स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब के अंदर होता है सिनेप्टिक वेसिकल जो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में उसकी स्पीड स्लो हो गई है, उस स्पीड को फास्ट करता है। फिर आगे वो जाता है सिनैप्स, वहां भी क्या प्रेजेंट है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर भी क्या करेंगे, आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।